कई जिलों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। तो लगातार हरियाणा में भी AQI का लेवल बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का जो स्तर है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है। गले में खराश, साथ ही साथ आंखों में जलन जैसी समस्याएं लोगों को हो रही हैं। और साथ ही साथ लगातार प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो हरियाणा के कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी परेशानियां सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसी के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी बढ़ रहा है और विजिबिलिटी भी कम है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित है। यानी कि एक तरफ प्रदूषण तो दूसरी तरफ ठंड। और हरियाणा के कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं। और कई ऐसे इलाके जिसमें AQI का स्तर जो है वो 300 के पार है। और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। अंबाला की बात करें तो 205, बल्लभगढ़ की बात करें तो 242, भिवानी की बात करें तो 255, चरखी दादरी में 272, वहीं फरीदाबाद में 230। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 200 के पार है। और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया। अंबाला में 205, बल्लभगढ़ में 242, भिवानी में 255, चरखी दादरी में 272, फरीदाबाद में 230। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि गुरुग्राम में 305, फतेहाबाद में 256, जींद की अगर बात करें तो 265, हिसार की अगर बात करें तो 118 और करनाल की अगर बात करें तो 216। यानी कि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा 305 AQI दर्ज किया गया। वहीं कैथल की बात करें तो 126 है, कुरुक्षेत्र की बात करें तो 194, वहीं पलवल की बात करें तो 109 है, पानीपत की बात करें तो 165 है, वहीं अगर सिरसा की बात करें तो 118 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं हरियाणा में जहां पर AQI 200 के पार है और कुछ इलाके ऐसे जहां पर 300 के पार है। सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर AQI 300 के पार है। यमुनानगर की बात करें तो 184 है। यानी कि कई ऐसे इलाके जहाँ पर AQI का स्तर जो है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अंबाला की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 200 के 5 दर्ज किया गया है। और जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ ठंड भी दस्तक दे रही है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित है, विजिबिलिटी कम है। यानी कि दोहरी मार, एक तरफ जहां पर प्रदूषण तो वहीं दूसरी तरफ ठंड की दस्तक। तो कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अनिल मोहनिया और सुमित जुड़े हुए हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनिल, फिलहाल नूह में क्या कुछ स्थिति, कितना AQI है और लोगों की कितनी परेशानी बढ़ रही है AQI बढ़ने की वजह से? बिल्कुल, नूह जिले की बात करें तो नूह में इस समय का हवा की गुणवत्ता की हम बात करें तो हवा की गुणवत्ता इस समय नूह में हालांकि चिंताजनक जरूर है, 176 है। पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से इससे भी अधिक थी, 235 के करीब पहुंच गई थी। और अब जो है वो उसमें गिरावट थोड़ी जरूर देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से जो हवा की गुणवत्ता की वजह से ही जो छोटे बच्चे हैं खास करके और जो बुजुर्ग हैं उन पर असर जरूर इसका दिख रहा है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों पर ही हवा की गुणवत्ता है या ठंड का भी कह सकते हैं कि ठंड का भी असर अब दिखने लगा है। जो अस्पतालों में OPD की बात करें तो OPD की संख्या है वो ज्यादा होने लगी है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता की वजह से बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ रहा है। और डॉक्टर भी उनको यही सलाह दे रहे हैं कि जब आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। और जो जिन कुछ लोगों को आंखों में भी जलन की शिकायतें आ रही है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता इतनी अधिक खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हो रही है और जलन की वजह से लोगों की आंखों से पानी तक निकल रहा है। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि हवा की गुणवत्ता है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है और लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। इसकी वजह से
और लोग हैं वो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसमें आग लगा देते हैं। उसकी वजह से जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन की हम बात करें तो जिला प्रशासन ने इस पर सख्त आदेश जारी किए हुए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा ना जलाएं या जो लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सुमित भी बने हुए झज्जर से। सुमित, फिलहाल झज्जर में क्या कुछ स्थिति, और आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि क्या कुछ कहना है, जनता कितनी परेशान है प्रदूषण की वजह से। AQI जो है 176 के करीब है, और इससे पहले जो है AQI 200 के पार जो है था, उसको लेकर काफी परेशानी भी हो रही थी। अब फिलहाल जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो छोटे बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा दिक्कतें हो रही है, और कहीं ना कहीं मेडिकल की OPD भी 100 से ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है दिन पर दिन। और चिकित्सक भी जो आप मरीज आ रहे हैं उनको भी मास्क के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो जा रहे हैं, उनको भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी अवेयरनेस कर रहे हैं कि जरूरत हो तो ही बाहर निकले, बाकी अपने मास्क का प्रयोग बाहर निकलने से जरूर करें। अगर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार एडवाइजरी भी जारी कर रहा है कि आसपास में कोई आगजनी ना करे, उससे वो जहरीला धुआं होता है, वो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी अपनी मनमानी प्रशासन के ना मानते हुए उसकी अवहेलना भी जरूर यहाँ पर झज्जर में की जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कतें हो रही है, और ज्यादा सर्दी बढ़ने से खांसी जुकाम बुखार बच्चों में ज्यादा हो रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, ऐसे पोल्यूशन के बारे में आके किसी प्रकार की कोताही न बरते। जो भी बुजुर्ग आदमी है घर से कम निकले तो मास्क लगा के निकले। इसमें बच्चों में गले में खराश बुखार ये इस प्रकार की नौबत आ रही है, तो प्रशासन से हम तो एक अनुरोध करते हैं इसके बारे में सलाह दे पब्लिक को, और इससे बचाव का प्रावधान हो सके। आप सुबह घूमने के लिए निकलते हो तो कैसा मौसम तो बहुत ही खराब है, इसमें यानी कि बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। अगर निकले तो कोई भी इंसान अपना मास्क लगा के निकले, तो इसमें गले में खराश बुखार ये नौबत आ सकती है बुजुर्ग आदमियों में और बच्चों में। ठंड बढ़ने के कारण ये हुआ है, लगातार ठंड बढ़ रही है, उससे भी परेशानी हो रही है। हाँ, उससे भी परेशानी हो रही है, ये कि इसमें ये धुआं हो रहा है जी, इसमें ये बूढ़े और बच्चों को चेतना कर रही है। क्या किस तरह का मौसम है अंकल जी? अरे मौसम तो ठंड का है भाई, वैसे तो ओस भी गिरी है, ओस के धुआं का प्रकोप ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है। ये कुछ छोटे छोटे जलन से हो रहा है या जलान से हो रहा है, या भाई हम तो नहीं कहते पारली का भी हो सकता है, पर बाकी जो है इस पर ध्यान दिया जाए, और सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इस पर नजर भी रखी जाए। हम भी अपनी पूरी कॉलोनी में घूम फिर के लोगों को चेतावनी देते हैं कि आग ना जलाएं, और जो है ना वैसे कोई प्रबंध हो जाए तो वो करें। प्रशासन द्वारा पानी का छिड़काव वगैरह कराया जाए? प्रशासन द्वारा हाँ 2-3 गाड़ियां आती हैं, लेकिन रोड से होकर के चली जाती हैं, और जो है उसका ज्यादा फायदा नहीं होता, थोड़ी देर में पानी सूख जाता है। कैसा लगता है मौसम बाहर का देखा जाए तो? मौसम रात को तो यही सोच के सोते हैं कि सुबह जाएंगे रनिंग करने, बड़ी फ्रेश एयर होगी, लेकिन लगता नहीं कि उतनी फ्रेश एयर है, तो रनिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों में भी दिक्कत होती है? छोटे बच्चे बीमार हैं, अभी 2 बच्चे हैं, दोनों बीमारी हैं। अब वो ठंड से हैं या मतलब प्रदूषण के कारण है, हो सकता है। लेकिन गले में खराश होती है? गले में खराश तो हमारे भी है। सुबह घूमने आते हैं, मास्क भी लगा ही लेते हैं, लेकिन मास्क से प्रॉपर सांस आती नहीं तो हटा देते हैं, फिर मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो ही रही है। बिल्कुल कॉलोनी वासी है, इन्होंने साफ तौर पर कहा सुबह घूमने के लिए आते हैं तो गले में खराश होती है, बच्चों में ज्यादा दिक्कतें हो रही है, कहीं ना कहीं AQI है उसको लेकर थोड़ा संदेह तो है, कहीं ना कहीं बीमारी का भय तो बना हुआ है लोगों में, पर लेकिन बचाव भी कर रहे हैं। लेकिन उस बचाव का फायदा तब होगा जब वो प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी एडवाइजरी जारी कर रहा है, और समय समय पर जो है छिड़काव भी किया जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं झज्जर के जहाँ पर छिड़काव नहीं किया जा रहा, और
सड़कें टूटी हुई है, उनको लेकर जो वाहन गुजरते हैं तो उसका धुआं जो है आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है वहां पर लेकिन कॉलोनी वासियों ने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है इन गहरे गड्ढों को भर दिया जाए तो पोल्यूशन से बचा जा सकता है। जी ठीक है सुमित, अनिल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।